न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 8 महीने में 24 स्टूडेंट्स का सुसाइड। क्या है 6C जिससे दूर होगा बच्चों का स्ट्रेस? प्लान बी रखे तैयार। 27 अगस्त को कोटा में 2 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। पिछले 8 महीने में इस एक शहर से स्टूडेंट सुसाइड के 24 केस सामने आए हैं। देश भर से लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स कोटा में डॉक्टर और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने आते हैं। इनमें से कई बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते और इस प्रेशर को ना झेल पाने पर उन्हें सिर्फ सुसाइड का ही रास्ता दिखता है। आज जरूरत की खबर में सिर्फ कोटा के स्टूडेंट्स ही नहीं, उन सभी बच्चों के बारे में बात करेंगे जो सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर में खुद को साबित करने की होड़ में लगे हैं। इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता क्या है, ये जानेंगे। कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए कोचिंग प्रशासन, कोटा प्रशासन और पुलिस प्रशासन अलग अलग पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा के SP चंद्रशील ने बच्चों को एक वीडियो संदेश भी भेजा है, जिसमें बताया कि प्लान A से ज्यादा बेहतर होता है प्लान B। सवाल ये है, क्या है प्लान A और प्लान B? जवाब में प्लान A करियर का पहला ऑप्शन होता है। इसका मतलब करियर की वो फील्ड जिसे आप सही समय पर आने पर चुनेंगे, उसमें सफल होने के लिए सही पढ़ाई और दूसरी तैयारी करेंगे। इसे और भी सरल भाषा में एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे रोहन के पिता उसे पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने बहुत छोटी उम्र में यह तय कर लिया गया कि वो UPSC की परीक्षा देगा। इसकी तैयारी कैसे होगी ये प्लानिंग भी की कर चुके हैं। रोहन को भी यह पता है उसे पुलिस बनना है, यही फील्ड उससे लिए प्लान A होगा। इसी तरह प्लान B वह करियर ऑप्शन है जो बच्चे के लिए दूसरी चॉइस होगी। यह इसलिए तय की जाती है कि अगर बच्चा पहले ऑप्शन में फेल हो जाए या उसकी रुचि कम दिखे तो दूसरे ऑप्शन में लग आजमा सकता है। प्लान B में बच्चे के इंटरेस्ट को देखते हुए पेरेंट्स दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं या बच्चा खुद अपना दूसरा करियर ऑप्शन चुन सकता है। सरल भाषा में प्लान B प्लान A फेल होने पर बैकअप ऑप्शन के लिए तौर पर होता है। सवाल ये भी है कि प्लान B की जरूरत क्या सबको होती है? जवाब में बिल्कुल, हर बच्चे के पास करियर से जुड़ा प्लान A और प्लान B दोनों ही होना चाहिए। याद रखें कि सबको अपनी पसंद का ऑप्शन नहीं मिल पाता और कई बार बच्चा गलत कदम भी उठा लेता है। इसलिए जरूरी है कि करियर के लिए दूसरा ऑप्शन जरूर तैयार रखें। सवाल एक ये भी है कि प्लान A अच्छा होता है या प्लान B? जवाब में कुछ लोगों के लिए प्लान A ही वर्क कर जाता है तो कुछ लोगों के लिए नहीं। इसलिए यह तय करना थोड़ा मुश्किल है कि प्लान A अच्छा है या B। वहीं कोटा के स्टूडेंट सेल प्रभारी CID CB एडिशनल SP ठाकुर चंद्रशील मानते हैं कि प्लान A से ज़्यादा बेहतर प्लान B होता है। भारत में बच्चे का करियर ज़्यादातर माँ बाप डिसाइड करते हैं, जबकि बच्चा कुछ और करना चाह रहा होता है। ऐसे में अक्सर प्लान A से पेरेंट्स की इच्छाएं और एम्बिशंस जुड़े होते हैं। कई सिचुएशन में बच्चे का उस करियर को चुनने का मन नहीं होता और वह फेल हो जाता है, जबकि प्लान B में बच्चे की इच्छा होती है। ऐसे में बच्चे के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला सवाल ये है कि स्टूडेंट फेल होने पर या खुद को साबित ना कर पाने की स्थिति में आत्महत्या की तरफ क्यों जाते हैं? जवाब में इसके पीछे अलग अलग कई वजह बताई गई है, जैसे कि पेरेंट्स की उम्मीदें। पेरेंट्स बच्चे से बहुत उम्मीदें रखते हैं। ऐसे में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो वह निराश हो जाते हैं, खुद को किसी काबिल नहीं समझता और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। दूसरा है कंपटीशन। बच्चा जब अपने साथियों को बेहतर करते या पास होते हुए देखता तो वह खुद को कमजोर और हीन समझने लगता है। तीसरा, समय और पैसे की बर्बादी। बच्चा कंपटीशन की तैयारी में कई साल का समय देता है, साथ ही माँ पिता के पैसे लगाए जाते हैं। ऐसे में फेल होने पर उन्हें लगता कि उन्होंने खुद को
साबित करने में समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर दिया है। इस वजह से भी बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। अगला सवाल ये उठता है, कैसे समझे कि आपका बच्चा डिप्रेशन में है? जवाब, अगर कई हफ्तों या महीने भर से आपका बच्चा इन 6 तरह से बिहेव कर रहा है तो वह डिप्रेशन में हो सकता है। इन लक्षणों पर ध्यान दें। पहला, बच्चा घर परिवार और दोस्तों से दूर होकर अकेले ही रहना पसंद करता है। दूसरा, छोटी छोटी बातों पर गुस्साने लगता है। तीसरा, खुद से बात करने लगता है। चौथा, लंबे समय तक खाता पीता नहीं। पांचवा, पूरा टाइम कुछ सोचता ही रहता है। छठवां, नींद भी नहीं आती। अगला सवाल यह निकल कर आ रहा है कि बच्चा कई दिनों से एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो पेरेंट्स इससे कैसे डील करें? जवाब, साइकेट्रिस्ट के मुताबिक बच्चे की परेशानी को शांति से सुने। भले वो गलत बोल रहा है लेकिन उस समय उससे बहस ना करें। उनकी बातों को सुनते वक्त किसी रिजल्ट तक ना पहुंचे। उनकी प्रॉब्लम्स को समझे और उसे एक्सेप्ट करे। यह ना कहे कि ये तो कोई समस्या ही नहीं है। उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करे। उसके साथ टाइम स्पेंड करे। सवाल, आपके पास कई केस आते हैं, ऐसे में बता सकते हैं कि बच्चे को किन बातों का डर रहता है जिससे एंजाइटी हो सकती है? जवाब में बच्चे को 5 बातों का डर रहता है जिसकी वजह से वह एंजाइटी में रहता है। सामने वाला रिजेक्ट कर देता है, लोगों के सामने बेइज्जती होगी, सबके सामने बोल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, खुद को दूसरे की अपेक्षा कम समझना, इनसिक्योर फील करना। अगला सवाल यह भी है कि किन वजहों से बच्चे को एंजाइटी हो सकती है? जवाब, इसके कारण कई तरह से निकल कर आते हैं, जैसे कि बचपन से दबाव में रहना, पेरेंट्स बच्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीले या डरपोक होते हैं, मानसिक बीमारी के होने पर, बच्चे की लाइफ में कोई नेगेटिव घटना हुई हो या पेरेंट्स में होने पर जेनेटिक भी हो सकता है। अगला सवाल, बच्चे के स्ट्रेस को कैसे दूर करें जिससे वे बिना किसी टेंशन से फ्री होकर एंजॉय करते हुए पढ़ाई करें? जवाब, 6C मतलब कॉन्फिडेंस, बिल्डअप, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, केयरिंग, कंट्रीब्यूशन से बच्चों की टेंशन को दूर किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस में बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स के दबाव में बच्चा कोटा आ गया है, पढ़ नहीं पा रहा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो वह स्ट्रेस में चला जाता है। उसे यह विश्वास दिलाए यह फील्ड उसके लिए ही है, ना वह दूसरे फील्ड में अच्छा काम कर सकता है। बच्चे की रुचि के हिसाब से ही पेरेंट्स उसे उसी फील्ड में जाने की आज़ादी दे, जिससे बच्चे का मन खुशी खुशी लगेगा और बेहतर रिजल्ट आएंगे। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोटा में परिवार से अलग बच्चा अकेलापन का शिकार होकर गलत रास्ते पर जा सकता है। उसे परिवार के संस्कारों, समाजों के नियम कायदे से जोड़कर रखना चाहिए। पेरेंट्स की बात मानने, समाज की रीति रिवाज मानने की वजह और तरीका बच्चों को बचपन से ही समझाना चाहिए, जिससे उसके कैरेक्टर की क्वालिटी में ग्रोथ होती है। कम्युनिकेशन, यह सबसे अच्छा और ज़रूरी है। बच्चे कोटा में पढ़ने आते हैं इसलिए यारी दोस्ती से दूर रहते हैं, खुद को रिजर्व कर लेते हैं। कमरे में 2 स्टूडेंट वाला कल्चर खत्म हो रहा है। पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के लिए सिंगल रूम की डिमांड करते हैं ताकि बच्चा डिस्टर्ब ना हो। ऐसे में बच्चा अकेलेपन से घिर जाता है। बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे पाता। बच्चा अकेले ही अपनी सिचुएशन और परेशानी से जूझता रहता है। इसीलिए कम्युनिकेशन मेथड को डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। केयरिंग, अकेले रह रहे बच्चे के साथ किसी का इमोशनली कनेक्ट होना ज़रूरी होता है, जिससे वह अपने मन की बात शेयर कर सके। वह बीमार होता है तो हॉस्टल, पीजी में उसे डॉक्टर को दिखाने वाला कोई नहीं होता। बीमार बच्चा अकेला जूझता है, केयर नहीं मिलती तो परेशानी बढ़ेगी। ज़रूरी है कि बच्चे को केयर मिले। बच्चों से छोटे छोटे ऐसे काम जरूर करवाएं जो समाज हित के हो। बच्चों को सामाजिक कामों से जोड़े। बच्चे को यह एहसास दिलाए कि वह परिवार, समाज और देश के लिए मायना रखते हैं।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।